जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का जो सेशन है हमारा वो अगेन टॉप नॉच 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन तो मिलता रहेगा ही, साथ ही साथ जो नए अपडेट्स आएंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा या उसमें कैसे क्या आपका एडमिशन प्रोसेस है, उससे रिलेटेड भी हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। सो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट वीडियो में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस का मिस्टेक हो गया था, तो उनमें यहाँ पे करेक्शंस करवा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने यहाँ पे जो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो उन्होंने पढ़ा अच्छे से और वहाँ पे उनको नज़र आया कि हाँ ये चीज़ें गलती हैं, तो कमेंट करके भी बताया। सो उन्हीं की वजह से आपको ये सही क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ जो करेक्शन है पिछली वाली वीडियो का वो आपको देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो गलत हो गई थी मैंने जल्दी में बता दी। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और खुद ही टाइप करना होता है, खुद ही उसमें चूज़ करना होता है क्वेश्चंस और फिर उसको ढूंढ के ऐसे लिखना होता है, तो थोड़ा बहुत यार गलती तो हो ही जाती है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ बता दूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे हैं जो गलत थे, बाकी फिर हम अपनी जो आज का जो सेशन है हमारा 1 to 50 वो अलग हम यहाँ पे रखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स इज़ ऑफ विच प्लैनेट, तो अब जो है वो आपका सैटर्न आ गया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने कमेंट करके बताया था, वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने हमको ये चीज़ इन्फॉर्म डाली, मतलब एक नज़र में डाली, तो हम यहाँ पे आपको वो चीज़ें सही करके बता पा रहे हैं, जिससे और बच्चों को भी सही इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स इज़ ऑफ विच प्लैनेट, तो सैटर्न का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ऑन जनवरी 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। मैंने 24 जनवरी बता दिया था, बट एक्चुअली द डेट इज़ 26 जनवरी 1950। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स सैटर्न के हैं। एक और क्वेश्चन था जिसमें गड़बड़ी हो गई थी, तो नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया यहाँ पे 9 है। ठीक है, वो बात अलग ही, कोस्टल एंड सो ऑन, लेकिन मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, तो कुछ बच्चों के तो मतलब आपस में इससे होता नहीं है कि वहाँ पे डिस्कशन टाइप का, तो वो भी हो रहा था, मुझे देखकर अच्छा लगा। वेरी गुड। सौरभ गुप्ता थे और एक धनंजय शायद थे और एक वहाँ पे निधि गुप्ता शायद थी, ऐसे कुछ, तो ये 3-4 लोग थे, तो डिस्कशन वहाँ पे उन्होंने किया था, तो मेरे को लगा कि हाँ वेरी गुड, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सही करवा दिया। नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी 9 है। ठीक है, बट कोस्टल पूछेगा तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है 7। वो दोनों जो लास्ट की श्रीलंका मालदीव्स वाला वो जो केस है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब ये आज का सेशन स्टार्ट है। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि कॉटन मिल वर्कर्स ये जो मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ था। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसके क्वेश्चंस चाहिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए मैराथन टाइप, तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिए। हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैराथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेकर आएँ। तो कॉटन मिल वर्कर्स आपका 1918 में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट 1918 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, या साइमन कमीशन की यहाँ पे किस ईयर में स्टार्टमेंट शुरू हुई थी, तो 1927, 1928, 1929 और 1930। क्लास ख़त्म होने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दिया करिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उससे पता चलता है कि हमने कहाँ गलती करी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सुधार देते हैं, और ये भी पता चलता है कि कहाँ हम सही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आपको जो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सारे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और नॉलेज भी आपको मिल रही है। सो सेशन को लाइक करते हुए चलिए, और सेशन ख़त्म होने के बाद एक रिव्यू जरूर डालिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साइमन कमीशन की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन यहाँ पर आया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो इसको लेकर देखिए 2 चीज़ें होती हैं, लाया कौन और रिपील्ड किसने किया, हटाया कौन और पास किसने किया। ठीक है, तो पास किया था लाइटन ने, और बात आएगी अगर हु रिपील्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, तो फिर रिपॉन का नाम वहाँ पे आएगा। पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका पास्ड बाय, किसने यहाँ पे पास किया था, तो लाइटन आपका सही आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ पे आपको ये वर्ड ज़रूर ध्यान रखना है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, कलेक्टिवली। कलेक्टिवली पूछेगा तो लोकसभा के, और अगर सेपरेटली पूछेगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम सामने आएगा।
ठीक है। सेपरेटली में आपका प्रेसिडेंट आएगा और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू तो लोकसभा। लोकसभा इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज। एक और क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी माइका का, तो माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर माइका का देखिएगा जरूर, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई थी जब हमने पिछले सेशन में करवाया था। तो माइका का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो आपका कौन है वो बताना है आपको। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ की बात करें तो यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ आंध्र प्रदेश आपका आंसर बनेगा। रेडियस ऑफ अर्थ पूछी गई है, आपको बताना है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है। 6371 किलोमीटर, 6731 किलोमीटर, 3671 किलोमीटर या फिर 4871 किलोमीटर। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है 6371, 6371 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे होती है। आर्य समाज के फाउंडर को अब बताना है कि कौन है आर्य समाज के फाउंडर। तो दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर नन। तो आर्य समाज के फाउंडर की बात करें तो दयानंद सरस्वती जी का नाम सामने आता है, आप लोगों को याद रखना है। आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं तो किस कमिटी के रिकमेंडेशन के द्वारा। स्वर्ण सिंह कमेटी, लियो टॉलस्टॉय कमेटी, ब्रह्मी कमेटी या फिर नन। तो इनमें से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बताना है आपको। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी है इन्हीं की सिफारिश पर जो है ये फंडामेंटल राइट्स का रिकमेंडेशन इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक का नाम सामने आता है। विलियम बेंटिक जो है यहाँ पे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात आती है तो ये किस आर्टिकल में आपका मेंशन है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपका मतलब मोस्ट फेमस मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो आर्टिकल 17 आपको याद रखना है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता का खंडन की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक्चुअली ये आपका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें आपका क्वेश्चन आपको नहीं है, क्या डायरेक्ट लिख दिया है देख लीजिए आप। बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये जानना है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये बीमस्टेक का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर HQ मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आप लोग बताइए एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपका कैपिटल पूछा गया है कि कोपेनहेगन जो है ये आपका किसका कैपिटल है, किस कंट्री का कैपिटल है। डेनमार्क का, लेबनान का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर ऑस्ट्रिया का। ये दोनों ही अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सिमिलर नहीं है। ऑस्ट्रिया इज़ डिफरेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कोपेनहेगन जो है यहाँ पे डेनमार्क का कैपिटल है। तो डेनमार्क का कैपिटल जो है वो कोपेनहेगन है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात आती है और उसमें पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट CJI, CJI मीन्स C इज़ फॉर चीफ, J इज़ फॉर जस्टिस एंड चीफ जस्टिस ऑफ एंड I इज़ फॉर इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे आपको ये बताना है। तो HJ कान्या जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और अभी प्रेजेंट में बात करें तो रमणे साहब जी हैं, ठीक है, रमणे। ढींग एक्सप्रेस किसे बोला जाता है आपको ये बताना है। हिमा दास को, उसेन बोल्ट को, जसप्रीत सिंह को या मनप्रीत कौर को। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप में से बहुत को पता भी होगा कि ढींग एक्सप्रेस हम किसे बोलते हैं।
तो हीमा दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। हीमा दास को हम यहाँ पे ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। पुलेला गोपीचंद किस खेल से रिलेटेड है या किस गेम से रिलेटेड है आपको बताना है। तो बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फिर क्रिकेट। पुलेला गोपीचंद, तो पुलेला गोपीचंद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपका बैडमिंटन जो है करेक्ट आंसर बनेगा। बैडमिंटन से रिलेटेड है आपके पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट यहाँ पे बात करना है, पेटीएम आप लोग सभी लोग यूज़ करते ही होंगे, ठीक है। पेटीएम आप सभी लोग यूज़ करते ही होंगे। अगर आपको यहाँ पे बता दूँ कि करंट अफेयर की पीडीएफ आपको लेनी है अगर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 48 रुपीज़ की पीडीएफ है करंट अफेयर्स की। उसमें आपका जनवरी से लेकर सितंबर तक 2021 का सब कुछ कवर है, जो आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। एक जगह आपको इकट्ठा मिल जाएगा, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा और ज़्यादा ही चीज़ें मिलेंगी, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ पेटीएम की बात करें तो विजय शेखर शर्मा यहाँ पे पेटीएम के फाउंडर माने जाते हैं। इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल पुलिस जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये बताना है। लायन में, पेरिस में, स्वीडन में या फिर कोपेनहेगन में। तो इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर, इंटरपोल जो बोलते हैं, तो इंटरपोल आपको याद रखना है लायन फ्रांस में। लायन फ्रांस में, LYON, लायन फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको बताना है श्रीलंका का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है, नेशनल गेम बोल सकते हैं हम, तो क्या है आपको बताना है। श्रीलंका, नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका बताना है आपको। तो श्रीलंका का जो नेशनल गेम है वो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है आपसे कि जल्दी से बताइए कि इंडिका जो है वो किसने लिखी है। मेगास्थनीज ने, सलमान रश्दी ने, चेतन भगत ने या फिर सभी ने। इंडिका किसने लिखी है बताना है आपको। तो इंडिका यहाँ बात करें तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग फॉर्म्ड इन, पहले बहुत बार करवा चुका हूँ। अगेन आपका यहाँ पे डेट का मैटर है, इसलिए ये क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था।